राजधानी भोपाल की रायसेन विदिशा रोड पर स्थित 21 एकड़ की एक आवासीय भूमि पर बड़े फर्जीवाड़े का मामला आया है, जहां इस स्थान पर तैयार की जाने वाली आवासीय कॉलोनी में 2 पार्टनरों के विवाद में ऐसे कई पैच फंसते नजर आए हैं, जिससे लोगों की गाढ़ी कमाई खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। एकड़ के बड़े रकबे में राजधानी परिसर नाम से तैयार किए जाने वाले इस क्षेत्र में कुछ वर्षों पूर्व 2 पार्टनर थे, जिसमें टीकमगढ़ की रहने वाली डॉक्टर मांडवी साहू व भोपाल की आरडी साहू शामिल थे। लेकिन इनके बीच कुछ समय पहले विवाद हो गया। डॉक्टर मांडवी साहू ने कहा है कि इस विवाद का फायदा उठाते हुए आरडी साहू ने फर्जी तरीके से इस क्षेत्र के उनके हिस्से की भी जमीन को फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर विक्रय कर दिया। डॉक्टर मांडवी साहू ने कहा कि आरडी साहू ने उन्हें करोड़ों रुपए के चेक भी दिए थे, लेकिन वह बाउंस हो गए। इतना ही नहीं, चेक बाउंस के मामले में उनका अस्थायी वारंट भी जारी है। डॉक्टर मांडवी ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि राजस्व अभिलेखों सहित जमीन की माप क्षेत्र के हिस्से में कई लोग आज बाकायदे आरडी साहू के कहने पर घर बना चुके हैं, जबकि वहां उनके हिस्से की भूमि है। दूसरी तरफ कलेक्टर से लेकर स्थानीय पुलिस अधिकारियों तक शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर मांडवी साहू है। क्या मामला है ये पूरा जमीन का जी? देखिए, ये पूरी ज़मीन 20 एकड़ है, जिसमें से 11 एकड़ 14 डेसिमल मेरे नाम पे है और 8 एकड़ 53 डेसिमल रामदास साहू के नाम पर एम्यूनिटी प्रॉपर्टी डेवलपर्स के नाम से है। रामदास ने 3 अलग अलग नाम से फर्म बना रखी हैं। एक MKD के नाम से है, जिसका पार्टनर रामदास साहू अनुज साहू है। एक M.K.D के नाम पर पार्टनर, इसमें मैं हूँ। 3 एकड़ ज़मीन उसके नाम पर है। और एक एम्यूनिटी प्रॉपर्टी डेवलपर्स के नाम पे बना रखी है, जिसके नाम पे 8 एकड़ ज़मीन है। ये रामदास साहू दुनिया को फर्जीवाड़ा कर रहा है। सबके साथ क्या करता है, एग्रीमेंट दिखाता है M.K.D का, पैसा लेता है MKD में और रजिस्ट्री एम्यूनिटी से कर देता है। इस तरह से उसने एम्यूनिटी प्रॉपर्टी डेवलपर की 8 एकड़ 53 डेसिमल में से 1-1 इंच की रजिस्ट्री कर रखी है और लोगों को धोखा दे दे के पैसा लेता जा रहा है। ये दिखाता है कि हमारा तो मैडम से एग्रीमेंट है, जबकि वो झूठा है, क्योंकि MKD का एग्रीमेंट केवल 3 एकड़ ज़मीन का है, बाकी मेरी निजी ज़मीन है 8 एकड़ की। और हमारी इसमें से कोई ज़मीन 1 इंच भी मैंने किसी को रजिस्ट्री नहीं की है, ना ही इन 450 लोगों में से किसी से भी मैंने 1 पैसा लिया है। इस मामले को लेकर आपने कहीं शिकायत की? मैंने बहुत सारी शिकायतें की हैं, कम से कम नहीं तो 40-50 तो केसेस लगा रखे हैं कोर्ट में, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लीगल उसमें पुलिस वाले कहते हैं कोर्ट जाओ, कोर्ट का काम स्लो चल रहा है, तो इस चीज़ में अभी टाइम लग रहा है। और इसी बीच में मकान बना है, इनका क्या होगा? ये लोगों को हम 10 बार समझा चुके हैं, मीटिंग कर चुके हैं, इनको बोला है कि भाई जिस जमीन की आपकी रजिस्ट्री है आप उसमें कब्जा पाओ, लेकिन ये लोग भी सोचते हैं कि हम तो कब्जा पा लेंगे तो हम जमीन पर कब्जाधारी हो जाएंगे। ये लोग कम लालची नहीं है और बेवकूफ़ी भर कर रहे हैं। भाई, तुम्हें जिस जमीन की रजिस्ट्री की गई है उस जमीन पे जाइए ना। आप आगे कब्जा क्यों ले रहे हो? देर सवेर हम उनको बोल चुके हैं कि हम उनको तुड़वाएंगे। हमने इससे पहले 9 मसाला में मीटिंग भी की थी, सारे लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की कि भाई आपके साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है, आप उठो, सामने आओ, इसकी शिकायत करो। आप शिकायत नहीं करोगे, गलत जगह कब्जा पाओगे। अभी तो आपकी जमीन गई है, फिर बना बनाया मकान टूटेगा। हमारी जमीन एग्रीकल्चर लैंड है, हमने रजिस्ट्री नहीं की है, तो भाई हमारी जमीन पे आप कैसे आके बसे हो और बनाए जा रहे हो? तो केवल आपके साथ इतना ही धोखा नहीं हो रहा कि जमीन जाएगी, भाई आपका मकान भी जा रहा। आपको जागरूक हो। और कितनी कोशिश नहीं करूं मैं, साल भर पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने अखबार में दिया, मैंने शिकायतें की, मैंने कम से कम 100 लोगों को नोटिस भी दिए। जितनी कोशिश मैं कर सकती थी मैंने पूरी कोशिश की इनको समझाने की, लेकिन इनका मन का ये, उसको वो रामदास ब्रेन वॉश करता है, कहता कब्जा पालो आपको मिल जाएगा। भाई सर, कहीं भी जब कब्जा पालोगे तो थोड़ी ना आपकी जमीन हो जाएगी। आप अपनी जगह पे जाइए, आप 36/2 से रजिस्ट्री है, आप 36/2 पे जाइए, आपकी रजिस्ट्री सही है। अभी हम इतने थाने तो हम इतना चाहते हैं कि भाई जो 36/2 वाले हैं वो 36/2 में जाके अपना कब्जा प्राप्त करें, हमारी जमीन खाली छोड़ दें। अभी भी हम ये आप लोगों के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई भले ही कानून के थ्रू देर लगेगी मुझे, लेकिन मैं जमीन तो खाली कराऊंगी, चाहे वो 3 एकड़ हो चाहे पूरी 8 एकड़ हो, पूरी जमीन में खाली कराऊंगी। 1-1 मकान टूटेगा, चाहे वो 2 साल बाद टूटे, चाहे वो 5 साल बाद टूटे। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, रामदास के बहकावे ना आए, मेरे से मिले, मैं समझाऊंगी कि क्या गड़बड़ हो रहा है। ये भाई उन्हें समझ में आ रहा कि आगे की 1 नंबर की प्लॉट की भी रजिस्ट्री है और 350 नंबर की भी प्लॉट की रजिस्ट्री है। 5 एकड़ से 20 एकड़ में रजिस्ट्री कैसे पॉसिबल है?
ना ही इसकी टीएनसीपी है, ना ही रेरा है, ना ही कोई अनुमति प्राप्त की है। अवैध कॉलोनी आप एग्रीकल्चर में बना जाओगे तो देर सवेर टूटेगी ही टूटेगी। अभी भी मेरी आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जागें, अपना पेपर दिखाएं कि आपके साथ क्या फर्जीवाड़ा हुआ है, और उसके लिए आप भी राहत प्राप्त करें, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें। जबरदस्ती कब्जा प्राप्त करने से आपको वो मकान नहीं मिलेगा। मैं चाहे 4 साल बाद भी करूं तो भी मैं मकान तोड़वाऊंगी अगर मेरी जमीन पर पाया गया तो। अभी मैं अब आरआई से बंटवारे का काम केस चल ही रहा है, बंटवारा हो गया है, सीमांकन भी हो चुका है, ठीक है। अब मैं अपनी जमीन का जो भी है अवैध कॉलोनी को तोड़वाने के नगर निगम के पास आऊंगी कि भाई अब हमारा हो चुका है, नगर निगम से थोड़ा। हाँ, तो हम आज बाउंड्री कर रहे हैं, बिल्कुल बाउंड्री कर रहे हैं, हम अपनी ज़मीन को बाउंड्री कर रहे हैं। और कुछ लोगों को इसकी सुरक्षा के लिए भी रखा है। मैं टीकमगढ़ में रहती हूँ, खुद का निजी अस्पताल चलाती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं आ सकती हूँ, तो इसकी सुरक्षा का काम भी मैंने कुछ लोगों को दे रखा है कि भाई इस ज़मीन को सुरक्षित करें। ठीक है, वो मैंने नाम इसने मुझे फंसाने के लिए 2 बार हरिजन एक्ट में झूठी शिकायत करा चुका है। रामदास के जो उसने फर्जी सिग्नेचर करके कुछ रजिस्ट्रियाँ की हैं 23,000 स्क्वायर फीट की, उसके खिलाफ मैंने पुलिस थाने में की थी। इसके बाद न्यायालय के थ्रू इसके अगेंस्ट 2 धाराओं के तहत FIR ऑलरेडी हो चुकी है। 5 करोड़ के चेक बाउंस के केसेस के अगेंस्ट गिरफ्तारी वारंट निकल चुका है, टीकमगढ़ में चल रहे हैं। ये व्यक्ति बहुत बड़ा फर्जी है। इसने जो फर्जीवाड़ा MKD और M.K.D के नाम से कर रहा है। मेरी पुलिस प्रशासन से विनम्र विनती है कि इसकी जांच कराएं, क्योंकि ये व्यक्ति जितनी देर बाहर रहेगा उतना ही और लोगों को ठगेगा, उतने ही लोगों के साथ धोखाधड़ी होगी। इसकी गहन जांच की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो जांचें चल रही हैं उनको भी स्पीडली डिस्पोज ऑफ करें उसको, इतना मेरा निवेदन है। मेरा नाम कुणाल। आपने रजिस्ट्री करवाई है? कितने? हाँ, रजिस्ट्री है। कितने की? यहाँ देखिए, 1250 स्क्वायर फीट पे। 1250 स्क्वायर। जी। किसने कराई है? हमारे को RD साहू ने करवा रखी है रजिस्ट्री। MKD के नाम से हमारे पास रजिस्ट्री है, नामांतरण है। ठीक। हाँ जी। अच्छा, अभी जो विवाद हो रहा है, हाँ जी, क्योंकि उनके साथ जो पार्टनर थी, हाँ हाँ, क्योंकि ये कह रहे हैं कि उस खसरा नंबर पे आप मकान नहीं बना रहे हैं, हाँ हाँ, जिस खसरा नंबर की रजिस्ट्री है, ऐसा कागज बोल रहा है। हाँ, देखो आदरणीय, इसके बारे में हमारा ये कहना है, हमें सरकार द्वारा रजिस्ट्री करवा दी गई रजिस्ट्रार कार्यालय से। अब वो दोनों मतलब XYZ कोई भी अपना झगड़ा कर रहे हैं। XYZ नामांतरण जो हुआ, अभी जो नाप होगा, हमारा बना दिया, इनका बना दिया, सबका बना रहे हैं। अभी जो नाप हो रहा है जी, उसमें अलग अलग खसरा नंबर पे, जिस खसरा नंबर पे आपका रजिस्ट्री हुई है उस खसरा नंबर पे आपका मकान नहीं है। ये जानकारी हमारे पास नहीं है आदरणीय। इसको जानकारी को आप, क्योंकि देखिए हम जो भी है, जैसे हमने बोला M.K. से हमारी रजिस्ट्री करी, समझे, तो लेकिन हमारे पास किसी खसरा चेंज का, हमारे पास जो कॉलोनी का नक्शा है, कॉलोनी में जो प्लाट का नक्शा दिया गया, हम उस आधार पे, और हमारे को नक्शे के अंदर जो लोकेशन दी गई है, हम उस लोकेशन पे हम अपनी मर्जी से नहीं बैठे। नक्शा अप्रूवल है, हम अपनी मर्जी से नहीं बैठे। अप्रूवल है। कॉलोनी का नक्शा, कॉलोनी वो तो वो बताएगा ना जिसने कॉलोनी बना रहे हैं। जो लोग पार्टनर बताए गए थे XYZ, वो पार्टनर हैं या नहीं है वो हमें नहीं मालूम है। मान रहे हो आप? ये आपको नहीं मालूम? हमें नहीं मालूम वो पार्टनर है कि नहीं है। नहीं, हमें अप्रूवल है कि नहीं है ये नहीं। नहीं, हमें उनके दस्तावेजों की, कॉलोनी वाले दस्तावेजों की, वो लोग ही दे सकते हैं जानकारी। हम नहीं दे पाए जानकारी। आपने मांगा? हमने मांगा था, हमने बोला था, लेकिन उन्होंने हमारे को संतुष्ट किया। बोले भाई हमारे पास पूर्ण दस्तावेज है। नहीं, आपको क्या दिया उन्होंने? आपने हमारे को रजिस्ट्री करवा दी, नामांतरण करवा, रजिस्ट्री पे मकान बना लिया, नामांतरण करवाया गया है। नामांतरण है, ऐसा नहीं है अकेले नामांतरण आदरणीय। जी बताइए क्या है पूरा मामला? मेरा नाम संतोष लोहट है। हमारी सिस्टर है मांडवी साहू, जो टीकमगढ़ में रहती हैं। उन्होंने ये ज़मीन खरीदी थी, तो ये है हमारे RD साहू करके हैं। तो उनको 23,000 कुछ डिसमिल के पावर दिए थे, तो उन्होंने 23,000 डिसमिल के पावर में पूरे 11 एकड़ बेच दिए। अच्छा। हाँ, जिसमें अभी हमारी बटान हुई है 3 एकड़ 16 डिसमिल में। तो ये प्लाट मकान सारे ये बेच चुका है। और RD साहू फ्रॉड कर दिया इन लोगों के साथ भी, जो जिनको मकान बना रहे हैं, है ना, इनके साथ गलत किया है। और अभी भी सामने नहीं आता, बुलाते हैं तो भाई आता है तो न्याय दिला ना, गरीबों को न्याय दिला, है ना। तो हमारा ये कहना है कि थोड़ा सा हमारी जो ज़मीन 3 एकड़ 16 डिसमिल है, वो हमें ज़मीन खाली चाहिए हमारी।